शादी में जाते काहे को? खाना खाने जाते हो, शादी में रिसेप्शन में भोजन करने जाते हो? ना 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 ना। अच्छा व्यक्ति शादी में खाना खाने नहीं, अच्छा व्यक्ति शादी में केवल एक 500 का लिफाफा देने के लिए जाता है, क्योंकि भैया देखो संबंध है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, तो वहां जाना पड़ेगा, लिफाफा देना पड़ेगा। और उसको जितना कहीं जाने की जरूरत नहीं, उतना उसको जरूरी है स्टेज पे जाना। क्यों? क्योंकि स्टेज पे कैमरा लगा होता है, तो उसको दिखना चाहिए कि मैंने आया था और मैंने आगे बोल दो 500 का लिफाफा दिया था, उसको दिखना चाहिए। बस कैमरे के सामने जैसे दिख जाए कि तुम आए थे और तुमने लिफाफा दिया था, उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना तो ये अंदाजा लगा कर जाना कि मैं जो कुछ कहूंगा भगवान से कहूंगा। भगवान को ये मत समझना कि ये पत्थर की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तुम्हारा काम है कहना, उसका काम है सुनना। तुम्हारा काम है झोली फैलाना, उसका काम है झोली भर कर जाना। ये उसके हाथ में। तुम बस उससे जाकर प्रार्थना कर लो, उससे जाकर निवेदन कर लो, उससे जाकर विनती कर लो, फिर आगे वो संभाल ले। आप उससे जाकर निवेदन करो, आप उससे जाकर प्रार्थना करो, वो संभाल ले। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। सती मैया को लेकर गए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सती मैया बैठ गई कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनने के लिए, पहुंच गई। एकदम नई नवेली बहू आए, शादी के 15 दिन हुए, एकदम नई नवेली बहू। शादी के 1 महीना 2 महीना 4 महीना 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, और उस नई नवेली बहू को पति कहीं घुमाने नहीं ले जाए और शिव महापुराण में ले जाके बिठा दे, तो नई नवेली बहू को अच्छा लगेगा क्या? बताओ, मुझे कहाँ ले जाकर बिठाया? मैं तो सोची थी, मेरे से कह रहे थे तैयार हो जा, तो मैंने सोचा था होटल ले जाएंगे, पर मुझे क्या मालूम था कि ये कथा में ले जाएंगे। नई नवेली बहू, सती मैया का तो विवाह हुआ, 4 दिन हुए थे माता सती को विवाह करे हुए, और माता सती को भगवान शंकर जी ने ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ बिठा दिया, अगस्त बाबा के यहाँ बिठा दिया, कथा सुनने के लिए बिठा दिया। अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने के लिए बैठी और कथा चालू हुई, इतनी देर में कुंभज ऋषि ने सती जी को देखा, फिर शिव जी को देखा। शंकर भगवान समझ गए कि कुंभज ऋषि कुछ देख रहे हैं, समझ गए। कुंभज ऋषि से पूछ लिया, बताओ आप क्या देख रहे थे सती को, क्यों देख रहे थे सती को? मुझे सती को देखने के बाद आपने मुझे क्यों देखा? कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा, शिव महापुराण की कथा वो कथा होती है जिस कथा में जो बैठकर मांगता है, सोचता है, भगवान उसको 3 महीने के अंदर प्रदान कर देता है। तो ऐसा सती ने क्या मांग लिया? सती ने ऐसा क्या मांग लिया जो तुम बार बार सती को देख रहे थे? भगवान शिव जी ने कहा, क्या मांगा सती ने? कुंभज ऋषि ने कहा, सती बैठे बैठे मन में सोच रही थी, मेरा पति भी मुझे लाया तो कहाँ लाया? कथा सुनने के लिए लाया। शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, मुझे कथा में लेकर आए हो, इससे तो मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा होता। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर जी से कहा, इसने कथा में बैठकर सोचा कि इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाता तो अच्छा। कुंभज ऋषि कहते हैं, अब इसका शरीर जलकर भस्म होगा, ये निश्चित है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुनने जाए शिव महापुराण की, जितने लोग भगवान की कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, प्रवचन में जाते हो, भगवान की भक्ति में जाते हो, तुम्हारे मन में जो तुम सोचोगे बाबा वो देने वाला है। आप अच्छा सोचो, भगवान ऐसी कृपा करना। आज खेतान परिवार कथा करा रहा है, मेरी झोली में भी इतना धन देना,
एक बार मैं भी कथा कराऊं तो वो देगा उतना ही जो तुमने मांगा है। दिल से मांगो, दिल से कहो, बाबा मेरी झोली खाली है, गोदी में एक संतान सुख देना, वो देगा। बाबा ऐसी तकलीफ है, दिल से कहोगे वो सुनेगा, दिल से। कई लोग कहते हैं क्या ये कथा में भगवान आते हैं? हम कहते हैं आने की बात करते हो, वो तुम ही देते हैं। हेलीकॉप्टर का एच बना होता है तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतर जाता है। जहां शिव महापुराण की कथा होती है भोलेनाथ नंदी लेकर वहीं उतर जाते हैं। ये भी हेलीपैड से कम नहीं है भोलेनाथ जी का। ये शिव का हेलीपैड है, जहां मेरा शंभु, जहां मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी रुकता। एक हाथी, 6 अंधे, नेत्रों से दिखता नहीं है पर मन में लालसा है कि हाथी आज तक नहीं देखा, देख नहीं पाएंगे तो छू तो लेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी ने हाथी का पांव छुआ, किसी ने सूंड छुई, किसी ने कान छुआ, किसी ने उसका सिर छुआ, किसी ने उसका पेट छुआ, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी। 6 ने अलग अलग हाथी के शरीर को छुआ। सही है। अब जरा विचार करना कथा पर। आंख के अंधे हैं, नेत्र नहीं है, छुआ, हाथी चले गया। 6 आंख से जो अंधे थे वो 6 एक जगह पर बैठे और उन्होंने विचार किया। एक बोला हाथी तो दीवाल जैसा है, जिसने पांव छुआ था उसको दीवार लग रहा था। दूसरे ने पेट छुआ था तो वो बोला हाथी तो एक पाइप की जैसा है, बड़ा पाइप होता है ना उसके जैसा। तीसरा बोला जिसने पूंछ पकड़ी थी, हाथी तो एक बड़ के पेड़ की जैसे जड़ होती है डाली वैसा। चौथा बोला जिसने हाथी के कान पकड़े थे, हाथी तो पंखे जैसा है। 5वां बोला जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था, हाथी तो एक वृक्ष की जो डाली होती है ना उसके जैसा। 6ठा बोला जिसने हाथी का सिर छुआ था, नहीं नहीं, हाथी तो एक डब्बे जैसा है। 6 ही लड़ रहे हैं, 6 ही आपस में विवाद कर रहे हैं, 6 ही एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं। वो के दीवाल थी, वही के पाइप का, कोई के जड़ थी, कोई के तना था, कोई के पंखा था, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तब एक कोई विद्वान ज्ञानवान वहां से निकल कर जा रहा था, 6 ही के बीच में वो बैठ गया और उसने समझाने का प्रयास करा कि तुम सब जो बोल रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर हाथी ऐसा नहीं था, न दीवाल थी, न पंखा था, न जड़ थी, न पेड़ था। हाथी का स्वरूप काला था और वो पंखे जैसे उसके कान थे और दीवाल जैसे उसके पांव थे। तो 6 ही अंधे एक साथ बोले काला कलर कैसा होता है? 6 ही एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है समझा उसको जो समझ जाए। ज्ञान उसी को दीजिए जो प्राप्त कर जाए। आपने समझाया और उसने नहीं समझ पाया, आपने कहा और वो नहीं समझ रहा, आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा, उसका जो फल मिलेगा वो प्राप्त होगा। एक पत्र में लिखा, प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा सराफ रक्सोल बिहार की निवासी हूं,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप उधर हैं, हाँ ठीक है, हाथ हिला दीजिए। रक्सौल बिहार से हूं। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था, गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत तकलीफ में जिंदगी निकल रही थी। दिल्ली तक हमारा इलाज चला पर संतान का सुख नहीं मिला गुरुजी। तब मेरे परिवार के मेरी माता जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन। 1 लोटा जल शिव जी पर जल चढ़ा और 1 बेलपत्री चढ़ा, सफेद आंख की जड़ को कमर में बांध। लोगों के 20-20 साल में संतान हुई है तो तेरे तो 7 साल हैं, कोई बात नहीं, होगी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी फेल हो चुकी थी, बाबा की कृपा से आपने 2022 में सावन के महीने में जो शिवलिंग का अभिषेक ऑनलाइन करवाया था गुरुजी, हमने टीवी के सामने बैठकर शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और उसी के 3 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मेरे गोद में मेरी संतान है। बच्चा लेकर आए हो? ले आओ, ले आओ, जल्दी आओ, यहीं बीच में सह जाओ, इधर बीच में सह जाओ। हाँ ले आओ बीच में से, इधर बीच में जगह है ना, इसमें से लिया, वहां ले आओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी गुनगुनाइए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव तत्व को जाने, और जो जान गया भगवान शंकर की कृपा को, 1 लोटे जल की महत्वता को जो पहचान गया, 1 लोटे जल की महत्वता को जो जान गया, 1 बेलपत्री के महत्व को जो जान गया, उसने जीवन में सर्वस्व पा लिया, सर्वस्व। 1 लोटे जल की महत्वता को जो जान, बस निवेदन इतना ही है कि हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, दिल से हम जब शंकर जी के मंदिर में जाएं, हम जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं, तब हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत बधाई बाबू। शिव तत्व को जिसने जाना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। जो मांगा दिल से, सत्य
सती ने मांगा था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, सती माता का शरीर जलकर भस्म हो गया। भोलेनाथ जी ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन भोलेनाथ जी को हो गया। शिव महापुराण तो वो पुराण है, कल्प वृक्ष की तरह है शिव पुराण, जो मांगते हैं हमें वो प्राप्त हो जाता है। शिव तत्व देता ही देता है। देता है शिव तत्व, शिव देगा। महाराज समझाया उसको जाए, माता सती को समझाया, मेरे देवादिदेव महादेव ने समझाया। जिन्होंने हाथी का स्पर्श किया था उसको समझाया, ये दीवाल नहीं है, ये पंखा नहीं है, ये डाली नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तना नहीं है, ये पाइप नहीं है, हाथी का स्वरूप है। जो समझ जाए उसको समझा। और जो समझे ही ना उसको समझाने की जरूरत भी नहीं। जो समझ जाए उसको समझा दो। और कितना कहीं ना कहीं शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव पुराण। ये तो फिर कहूंगा, सुनील खेतान जी बहुत बहुत भाग्यशाली है आपका परिवार। फिर कहूंगा पूरा परिवार भाग्यशाली है, जो शिव महापुराण की कथा आपको मिली और इस नेपाल देश के मध्य प्रदेश के इस वीरगंज में इस कथा को आपने करवाकर जनमानस को श्रवण करवाया। कभी कभी भाग्य, जबलपुर में 1 जून से कथा थी, वो कथा परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई थी। 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और माइक से किसी ने सुन लिया कि वो 1 जून वाली कथा कैंसिल हो गई, तो तुरंत औरंगाबाद के प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी आमदार सीओर पहुंच गए और उन्होंने 1 जून से, हमने यहाँ से कार्यकर्ताओं को कहा कि अब 8 दिन बचे हैं, ये कथा कैंसिल हो गई तो रहने दो, अब इसको छोड़ो, इस बीच में बाबा के दर्शन कर आएंगे। ना ना ना, हमने उनसे भी कहा जायसवाल जी आमदार हो, आप विधायक हो, 7 दिन में कहाँ कथा की तैयारी होगी। तो उन्होंने कहा जब परभणी के सांसद जी कथा की तैयारी 7 दिन में कर सकते हैं तो हम भी संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर औरंगाबाद में तैयारी कर सकते हैं। और 1 जून से 7 जून तक बड़े आनंद के साथ मार्केट कमेटी के सामने जो ग्राउंड है जलगांव रोड, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में 1 जून से 7 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, इन 3 के महत्व को, जो शंकर भगवान के त्रिपुंड पर है, शंकर भगवान के त्रिनेत्र पर है, शंकर भगवान की त्रिवेद पत्र पर है, शंकर भगवान के त्रिशूल पर है, वो सत्यम शिवम और सुंदरम के महत्व के साथ छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से 1 जून से 7 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। कहीं किस्मत है, खेतान परिवार का साधु था, बहुत बहुत साधु था। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। एक किसी ने पत्र लिखा है, उसमें तो उन्होंने लिखा, कोई उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम खेतान परिवार से भी पहले श्री निरंजन स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने खेतान परिवार के द्वारा ये कथा यहां करवाई। ये शिव तत्व। और एक ने जो पत्र लिखा है वो भी सुन लो जरा अच्छे से हो, तुम ये तुम्हारे नेपाल वाले चतुर बहुत हैं, एक बात तो है। मैं नीरज अग्रवाल
मुजफ्फरपुर बिहार भारत देश से आया हूं। आप ही हैं? बहुत जोरदार बात लिखी है नीरज जी आपने। हो गुरुजी, आप जैसे शिव महापुराण में कहते हैं वैसा वैसा हमारा परिवार करता, और खूब खुशियां हमारे परिवार में आ गई। पहले तकलीफें थीं, बाबा ने सब दूर कर कर आज खुशियां दी। पर एक बात हमारे मन में थोड़ी सी खलती है, ये आस्था चैनल के कैमरे सही करवाइए। इसका एक ही कारण है, ये आस्था वाले आपको 50 साल का डोकरा दिखाते हैं टीवी पर हकीकत में आपसे देखते हैं, मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 50 साल के थोड़ी ना हो। हम तो ये कैमरे वालों से कहेंगे कि कैमरा ठीक करवाएं, इसमें आप 50-60 साल के दिखते हो। तो हम केवल इतना ही कहने के लिए यहां आए हैं मुजफ्फरपुर से। हमको देखना था ये 50 के हैं कि 25 के हैं। नीरज अग्रवाल, साधुवाद आपको। अब आपने ओरिजिनल में देख लिया ना, जितने के हैं वो भोलेनाथ को मालूम है। अलमस्त रहो, आनंद हो, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानो, अपनी अविरल भक्ति को जानो। और जिसने शिव तत्व को पहचान लिया, जान लिया, माता सती नहीं जान पाई थी कि मैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जा रही हूं तो मेरे साथ में होगा क्या। मैं बैठकर अगर मन में कुछ विचार लेकर आऊंगी तो मुझे जलकर भस्म होना पड़ेगा। ये सती मैया को नहीं मालूम था। आप तो कथा में जाकर बैठ जाते हो, आपके मन में क्या आ रहा है किसी को नहीं मालूम, पर आपको वो प्राप्त होता है कब? जब हम शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक श्रवण कर लेते हैं तो बाबा वो प्रदान कर ही देता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये आपके चित्त पर है। सती मैया जलकर भस्म हो, समझाया मेरे भोलेनाथ जी ने, मत जा, नहीं मानी। ज्ञान उसको दिया जाए, समझाया उसको जाए जो समझ जाए। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण ने करा था। रावण को समझाने का प्रयास विभीषण कर रहे थे, बार बार समझाने का प्रयास करा, विभीषण समझ जा। विभीषण ने समझाया रावण को, भैया समझ जाओ, भैया समझ जाओ। रावण समझने को तैयार नहीं था, लात मार दी, धक्का दे दिया, चले गए। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जब दुनिया लात मार देती है, ठोकर मार देती है, तब व्यक्ति ठोकर खाकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, तब पहुंचता। सती मैया भी गई, समझाया, ना मानी, ना मानी तो पहुंची। और सती मैया पहुंच गई अपने पिता के यहां यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़ा। शिव जी का तो अपमान दक्ष प्रजापति ने पहले ही कर दिया था। ससुर के आने पर जमाई ने उठकर जब प्रणाम नहीं करा था तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ करा है पर तुमने मेरा आदर नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए थे क्योंकि उनको ससुर का श्राप आशीर्वाद लग रहा था। जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानता है वो आनंद की जिंदगी जीना जानता है, वो आनंद की जिंदगी जीना। हर परिस्थिति में जिसने अच्छा सोचा। शंकर भगवान को श्राप लगा कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी हर परिस्थिति में खुश रहते थे, उन्होंने उसमें भी अच्छा देख लिया। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, मेरे दक्ष प्रजापति ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, किसी का ससुर ऐसा नहीं होगा। जिसने मुझे प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में रहने के लिए प्लाट दिया है तो वहां कब्जा कौन करेगा। अच्छा देखा, आप अच्छा देखो, अच्छा दिखेगा। अच्छा देखो, हर परिस्थिति में अच्छा ढूंढने का प्रयास करो। एक शिष्य गुरुजी के पास में आया और शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक भक्त आया है, गाय दे रहा है, गाय दे रहा है। गुरुजी ने कहा ले लो, रोज दूध मिलेगा, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ले लो गाय। गाय ले ली। 6 महीने के बाद वही भक्त वापिस आ गया, गुरुजी भक्त आया है,
वो अपनी गाय वापस ले जा रहा है। गुरुजी ने कहा ले जान दो, गोबर उठाने का टेंशन खत्म हो गया। हर परिस्थिति में अच्छा देखो, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और नहीं तो चिंता तो घेर रही है। जिसको दुखी, कई कई लोग ऐसे रहते हैं जो दुख से बाहर ही नहीं हो पाते। एक व्यक्ति, एक मित्र दूसरे मित्र के पास बैठा था और बैठकर कह रहा था, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं। बोलो बोलो जम के, मेरा मन है कि ताजमहल बनाऊं, पर मुझे मुमताज नहीं मिल रही है। दूसरा बोला, मेरा भी मन है कि मैं ताजमहल बनाऊं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। ताजमहल दोनों को बनाना, दोनों बनाना चाहता। एक कह रहा है कि मैं ताजमहल बनाना चाहता हूं, पर मुझे, बोलो बोलो जम के बोलो, बोलो रे नेपाल देश वालों बोलो, मुझे मुमताज मिल नहीं रही है। और दूसरा कह रहा है, ताजमहल मैं भी बनाना चाहता हूं, पर मेरी मुमताज मर नहीं रही है। दोनों टेंशन में, एक को मिल नहीं रही, एक की निपट नहीं रही, दोनों टेंशन। हर परिस्थिति में सुख देखो, हर परिस्थिति में खुश होना सीखो। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, प्राप्त हुआ तो ठीक है, ना प्राप्त हुआ तो ठीक है। पंडाल के अंदर बैठे कथा सुन रहे हो तो ठीक है, कथा पंडाल के बाहर बैठकर सुन रहे हो तो ठीक है, पंखे की हवा मिल रही है तो ठीक है, नी मिले तो ठीक है। ये सोच लेना कि आज पंखे की हवा मिल रही है, जब मर जाएंगे, आग लगाएंगे, तब कौन सा पंखा लगाएंगे, तब कौन सा पंखा आने वाला। तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पर चढ़ कर आ जाना। हर परिस्थिति में जो सुख देख लेता है, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है, उसकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है, आनंदमय। अमीरी में, गरीबी में, सब में सुख देखो। एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी जब से मोबाइल आया है ना, तब से हमारी जीवन में खुशियां आई है। हमने कहा ऐसी कौन सी खुशी तुम्हारी जिंदगी में आ गई? कहा गुरुजी रोज कथा सुनने को मिल जाती है। हमने कहा अब तुमने मोबाइल आने की सुख देखा, अब दुख भी तो देखो। मोबाइल आया, कैमरा खत्म कर दिया। पहले लोग कैमरा लेके घूमते थे कि नहीं घूमते थे? बोलो जम के बोलो जरा, घूमते थे ना। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टार्च, पहले लोग टार्च रखते थे कि नहीं रखते थे? बोलो बोलो जम के बोलो। मोबाइल आया, टार्च, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर, पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे। आज के जमाने में तुरंत तुमने पूछा ये तारीख को कौन सी तिथि है, उन्होंने मोबाइल खोला और बता दिया ये लो कैलेंडर। तुरंत मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म, मोबाइल आया, रेडियो, बोल दो जम के, खत्म। और मोबाइल आया और तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम्हारी जिंदगी भी गए। फिर वो बोलते ना, गई भैंस
पाए नहीं। बस मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, टार्च खत्म, मोबाइल आया तो कैलेंडर खत्म, और वो ही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो फिर तुम खत्म। इसलिए सावधानी रखिए। अच्छा ही है, उसमें मना नहीं। माता सती को शिव जी समझा रहे हैं, सती समझ जा, सती ज्ञानवान है, समझ जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा, सती अपने पिता के घर में मत जा, सती अपने पिता के पास मत जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा। सती मानने को तैयार नहीं होती। जब एक पहलू से ना समझे तो फिर दूसरा पहलू होता है कि जो ललाट पर लिखा है वो होकर मानेगा, जो किस्मत में लिखा वो होकर मानेगा। जा सती, और सती चली गई यज्ञ के कुंड में। अपने पिता के यहाँ सबका आदर था, सबका सम्मान था, सबका सत्कार था, पिता के यहाँ सबका आदर हो रहा था, पर सती के पति का कोई आदर नहीं था। यज्ञ की अग्नि में सती मां कूद कर प्राणों को त्याग दी। शिव जी को मालूम पड़ा, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करवा, पूरी यज्ञशाला। पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला। आखिरी में शीश, जो दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था, जो मस्तक था, वो अग्नि में गिर गया। अहम अग्नि में गया। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो। किसी को अपशब्द कहने से पहले विचार करिएगा कि आप कैसे हैं। अभी अभी आकोला की कथा में कहा था, कोई चिल्लाकर तुमसे कह दे, एक शब्द बस जम के कह दे कुत्ता, और जैसे उसने शब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आया, और गुस्सा आया और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? उसने तुम्हें कुत्ता बोला और तुमने भौंकना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? जब तुम्हें कोई गाली दे रहा है, जब तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है, जब तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, उस जगह पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे तो उसने जो कहा है वो संबोधन उसके लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा गया। उसने कहा तुमको कुत्ता, और जैसे ही कुत्ता कहा और तुमने भौंकना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, ताने देना चालू करा, गाली देना चालू करा, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू करा, तो सीधी बात है कि तुमने भौंकना चालू कर दिया। मतलब ये पक्का है कि उसने जो कहा था तुम वो हो। और अगर उसने कहा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से गाली नहीं निकली, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकला, तुम्हारे मुख से एक संबोधन नहीं निकला, कोई गुस्सा नहीं आया, समझ लेना उसने जो कहा था वो खुद के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे ताने नहीं निकले, तुम्हारी गाली नहीं निकली। सास तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तुम्हें अपशब्द बोले, सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। पिता कोई शब्द बोले, बेटे के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। बेटा बोले, पिता के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आड़े टेढ़े शब्द जब कोई बोलता है तो वो दूसरे के लिए नहीं बोलता, खुद के लिए बोलता है। वो बोलकर दिखाता है कि हम हैं क्या, वो बोलकर दिखाता है कि हम क्या हैं, हमारा संबोधन क्या है। बुरा जो देखन में चला, बोलो बोलो आगे क्या है? बुरा न मिलिया कोई, हृदय अपना खोज कर देखो तो अपने से बुरा ना कोई। संसार में अपने से बुरा कौन होगा महाराज? जितना जहर तो बिच्छू में नहीं भरा, जितना जहर तो सांप में नहीं भरा, जितना जहर तो गौरिया में नहीं भरा, जितना जहर मच्छर में नहीं भरा, उतना जहर तो मनुष्य में भरा है। सांप का काटा हुआ दिख जाता है कि सांप जा रहा है, ये जहरीला है। मच्छर को देखकर पहचान जाओगे कि जहरीला है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, ततैये को देखकर पहचान जाओगे जहरीला है। पर
किसी मनुष्य को देखकर नहीं पहचान पाओगे कि यह कब विष उगल देगा और कब तुम्हें निपटा देगा, कब तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे ऊपर कब यह टूटमान हो जाए, कब तुम्हें घाटा पहुंचा दे, कब तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें समाप्त कर दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें खल्लास कर दे, बर्बाद कर दे, ये समझ नहीं पाओगे। सांप को देखकर पहचान जाओगे तो दूर हट जाओगे, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, मच्छर को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि नुकसान देगा कि फायदा देगा। राम राम जपना, बोलो बोलो जरा, पराया माल अपना, मुख में राम। तुम्हें कितनी याद है? हम तो आधा बोलते हैं, तुम पूरा बोलते, तो याद कितना है? कथा पूरी रट ली तुमने तो, रे गजब। मुख में राम, बगल में छुरी, ये रीति श्रेष्ठ नहीं है। आपसे निवेदन है, किसी बड़े व्यापारी से तुम्हारा संपर्क हो चाहे ना हो, किसी बड़े दुकानदार से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, दुनिया के मंत्री संतरी कलंतरी से तुम्हारी पहचान हो ना हो, किसी राज सत्ता वाले से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, पर शिव महापुराण कहती है महादेव से तुम्हारी पहचान होना चाहिए, जो अंत समय में काम आए। राज सत्ता वाले से पहचान है कि नहीं, फैक्ट्री वालों से पहचान है कि नहीं, गाड़ी बंगले वालों से पहचान है कि नहीं, दुकान वाले से पहचान है कि नहीं, व्यापार वाले से पहचान है कि नहीं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पहचान उस परमात्मा से होना चाहिए। क्यों? जब दुख की घड़ी आती है, वेंटिलेटर पर पड़े रहते हो, आईसीयू में पड़े रहते हो, फैक्ट्री वाले, दुकान वाले, रिश्तेदार, नातेदार, जिन जिन से तुम्हारी पहचान है, वो फल की टोकनी लेकर खड़े रहेंगे, पर वेंटिलेटर पे तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, आईसीयू में तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। पर ये जितनों से तुमने पहचान बनाई, ये फल की टोकरी लेकर बाहर बैठे रहेंगे, और उस महादेव से अगर एक बार पहचान बना ली तो वो तुम्हारी वेंटिलेटर पर तुम्हारे साथ रहेगा। एक एक श्वास श्वास में, धड़कनों में, एक एक नब्ज में तुम्हारे साथ होगा। डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक सत्ता और है, उससे हमारी पहचान होना चाहिए, जिससे हमारा भगवत भजन बढ़ेगा। तो एक ना एक दिन अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी चलाओ, तुम जिससे मिलना उससे मिलो, पर अपने व्यस्त जीवन में, फैक्ट्रियों के सुख में, दुकान के सुख में, गाड़ी के सुख में, बंगले के सुख में परमात्मा का भजन जरूर करना। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जब काल मंडरा रहा होगा, तब कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल का भजन करोगे तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा, तब वो काल अधिपति आएगा। अंत बिंदु में उसका साथ होना जरूरी है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज वो खेतान जी के पुत्र, क्या नाम है उनका, सुदीप, हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने कहा कि आप लोग कथा सुनते हो? कहे गुरु जी सबसे ज्यादा कथा मम्मी सुनती है। हमारी माँ सुबेरे से मोबाइल चालू करती है और यूट्यूब पर आपकी कथा लगा कर रख देती है, सब घर के लोगों के कानों में कथा जाती रहती है। हम भी हमारी माँ को कभी मना नहीं करते कि तुम बंद करो, कथा कानों में धीरे धीरे जाती रहती है। उस कथा का प्रभाव ये रहा कि आज हमारे खेतान परिवार में ये कथा हो गई। ये कथा का रस तत्व। आप अपने पति से हमेशा कहती हो दूध की थैली ले आओ, अपने पति से कहती हो बाजार से सब्जी ले आओ, अपने पति से कहती हो किराना ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों के कपड़े ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों की कॉपी किताब ले आओ। तो एक काम जरूर करना, अपने पति से इतना जरूर करना कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया हो, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा।
ये दूध की थैली हमारे काम आएगी, कपड़े हमारे काम आएंगे, किराना हमारे काम आएगा, सामान हमारे काम आएगा, पर एक लोटा जल अगर तुमने महादेव को चढ़ाया है, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, कहीं जा रहे होगे, आ रहे होगे, अंतिम सांस तुम्हारी चल रही होगी, तो तुमने जो पुण्य करा होगा वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, वो तुम्हें साधेगा। आज अगर खेतान परिवार इतने लोगों को पानी पिला रहा, भोजन करा रहा, आगे आगे बढ़कर सेवा कर रहा है, इसका पुण्य इनके खाते में संजोया हुआ है, सामने आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। अंत समय में परमात्मा को पुकारना। पूरा इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े रिश्तेदार, इतने बड़े नातेदार, इतने बड़े कुटुंब वाले, मेरा ये सब दूर पहचान है, पर जब प्राण छूट रहे होंगे, अकेले पड़े होगे, कहीं दर्द हो रहा होगा, छाती में श्वास से आखिरी चल रही होगी, आंखें बड़ी हो रही होगी, मुख से राल टपक रही होगी, अंतिम श्वास से चल रही होगी, अगर कभी जिंदगी में शिव महापुराण सुनी होगी और उसका मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भूल से भी याद आ गया होगा, तो मेरा काल अधिपति कुबेर भंडारी पशुपतिनाथ डोलेश्वर महादेव वहां खड़ा हो। कौन रोकेगा? जो कथा करवा रहा है, जो कथा सुनवा रहा है, यजमान भी तो शिव का ही स्वरूप माना गया है, शंकर ही करेगा। शिव तत्व को जो जानता, शिव महापुराण का यजमान शंकर का स्वरूप होता है, शिव का, क्योंकि ईश्वर जी गोरा जी दोनों कथा सुनने के लिए आए। ईश्वर जी गोरा जी दोनों, शिव पार्वती दोनों कथा सुन, तुम रुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही है, और देवादिदेव महादेव जजमान बनकर बैठे। हम तो बाबा के चल, हम किसी के भरोसे नहीं, किसी के से। एक का भरोसा बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, उसके सहारे चल रहे हैं, उसके भरोसे चल रहे हैं। जैसा राखे रह लेते हैं। औरंगाबाद में जो कथा है, औरंगाबाद के आसपास के जितने श्रोता भाई बहन हैं, अपने दिल से, अपने मन से बाबा की कथा में पहुंचकर औरंगाबाद की पावन धरा छत्रपति संभाजी नगर में बैठकर उस कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाना। और जितने संभाजी नगर के जो श्रोता भाई बहन वहां पर रहने वाले हैं, अपनी तिजोनियों का भंडार लुटाना, किसी को पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना, किसी को चाय पिलाना और अपने धन को शुद्ध करना, अपने जीवन की सार्थकता को पवित्र करना, शुद्धता करें। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही। सती मैया को समझाया था, नहीं मानी जलकर भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति का सिर अग्नि में गिर गया, अहंकार से भरा हुआ शीश था, इसलिए अग्नि में गिरा। इतना अहंकार अपनी जिंदगी में मत करना कि यह शीश नीचे गिर जाए। अभिमान में मत जीना कभी जिंदगी में। बहुत सरल जिंदगी जीने का प्रयास करिएगा, बहुत सादी जिंदगी। सहज सरल जीवन को जब जियोगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन की सार्थकता होगी। शिवजी ने सती मैया से कहा था कि तुम
सत्संग सुनकर आई हो इसलिए अब कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। पर सती मैया नहीं मानी, दक्ष प्रजापति के यहां गई। देव ऋषि नारद इतने बड़े ज्ञानी थे, पर उनको समझाया था कि अभिमान लेकर मत आना। पर किसी गलत का संग जब पड़ जाता है, इंद्र की सत्ता देखी और इंद्र का वैभव देखकर भीतर थोड़ा सा अहम जागृत हो गया, थोड़ा सा काम जागृत हो गया, थोड़ा लोभ जागृत हो गया। समझाया था गलत ना करिए। दुष्ट व्यक्ति की थोड़ी देर की भी संगति हमें बर्बाद कर देती है, और अच्छे व्यक्ति की थोड़ी बहुत भी संगति हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मिल जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। एक संत निकल कर जा रहे थे और एक दुष्ट व्यक्ति वहां से आ रहा था, बहुत गंदा व्यक्ति, बहुत लड़ोका, लड़ाई में नंबर 1, जरा सी बात बोलो और हथियार लेके आ जाए। दुष्ट व्यक्ति सामने से आ रहा था, संत निकल के जा रहे थे। संत को क्या मालूम कि यह दुष्ट है। अब कोई दुष्ट के सिर पे थोड़ी ना लिखाता है कि दुष्ट है, और अच्छे के सिर पर नहीं लिखा रहता कि अच्छा है। संत जा रहे थे निकलकर, संत ने पूछ लिया, ए भैया, ए भैया, टाइम क्या हो रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे एक डंडा मारा और कहा 1 बज रहा है। कितने बजे? जम के बोलो जरा। 1 बज रहा। अब संत को नहीं मानता कि ये दुष्ट है। संत ने तो बेचारे से पूछ लिया, भैया, ओ भैया, कितना बज रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे, जम के बोलो, 1 डंडा मारा और क्या कहा? 1 बज रहा है। संत उठा, नाचने लगा, नाचते हुए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देने लगा। बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी। 2-4 लोग वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा, इसने तुम्हें डंडा मारा और तुम भोलेनाथ जी से कह रहे हो बड़ी कृपा करी? क्यों कह रहे हो? भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? संत कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने 1 घंटे पहले नहीं पूछा कि कितना बज रहा है। भगवान ने बड़ी कृपा करी। 1 घंटे पहले पूछ लेता तो, बोलो बोलो चमके, 12 डंडे पड़ जाते। बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। दयालु, तेरे बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई करुणा नहीं कर सकता। दुष्ट की संगति बुरी। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से पीछा छूटे तो भगवान को धन्यवाद देना, बड़ी कृपा करी। 1 घंटे पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 डंडे में तो मेरी हालत खराब कर देता। अभी पूछा कितनी बजी? तुम भी सीख लो, कभी किसी से मत पूछना कितनी बजी। अपने को पूछे नहीं, पहले अपने पास घड़ी नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, टाइम नहीं मालूम, मत पूछो। कहीं का दुष्ट मिल गया और वो ये बताए 12, 11, 10, 9, 5, 7, 6 में भी हालत खराब कर दे, वो क्या मतलब का पूछ। अच्छे की संगति मिले, पर अच्छे की संगति तब तो मिलेगी ना जब परमात्मा की कृपा होगी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये तेरी कृपा से मिला है। जब तेरी दया होती है, करुणा होती है, तेरी उदारता होती है तो कुछ अच्छा मिलता है। भगवान की कृपा हुई तो ये कथा सुनने के लिए नेपाल की भूमि पर मिली, ये प्रभु की कृपा से मिलती है। अच्छे की संगति मिले तो परमात्मा की कृपा है, और बेकार भी मिल रहा है तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करना, भगवान कृपा जरूर करेगा।
मिले संगत अच्छे। सती मैया जल गई, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, शीश अग्नि में गिर गया, अहंकार गया अग्नि में, शीश गिरा, धड़ पड़ा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, भोलेनाथ कृपा करो, आप कृपा करोगे तो जजमान का सिर जुड़ जाएगा, यज्ञ कर देगा। शंकर भगवान को मालूम था ये हर बात बात में मेरा मेरा करता था। जो दूसरे को उंगली दिखाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है फैक्ट्री मेरी, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, काम मेरा, धंधा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, सब कुछ मेरा 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 करता है, वो एक दिन मरकर मनुष्य की देह छोड़कर बकरा और बकरी का जन्म पा लेता है, फिर वो मेरा मेरा नहीं कहता, फिर वो मैं करता फिरता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई बकरा बकरी आए और मैं करे तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। खूब मैं करते थे, मेरा बहू, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मर गए तो अब मैं कर रहा है। इनको पहचानो, इनको जानो, पहचानने का। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा धन, ना ना ना, सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये घी 1 किलो तुम्हारे शरीर में जाना चाहिए। अब 1 किलो घी किसी को दिया तो वो कोई उसको रोटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसको दाल बाफले में लगाकर, बाटी में लगाकर खा रहा है, कोई उसे लिट्टी चोखा में लगाकर खा रहा है, कोई उसे पूरन पोली में लगाकर खा रहा है। उस 1 किलो घी को जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसा उसको ग्रहण कर रहा, जिसका जितना मन हो उसको वैसा ग्रहण कर रहा। कोई उसको हलवा बनाकर खा गया, सीरा बनाकर खा गया, पर वो 1 किलो घी उसके शरीर में पहुंच गया। जीवन एक ही है, पर जीने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। कोई खुश होकर जी रहा है तो कोई रोकर जी रहा है, कोई प्रसन्नता में जी रहा है, कोई दुखी होकर जी रहा है। सबके जीने का तरीका अपना अपना एक अलग अलग है, अलग अलग तरीका उसको वर्णित है। जीना, जिंदगी एक ही है। जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। आए हो पृथ्वी पर तो काम भी करना पड़ेगा, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को संभालना भी पड़ेगा। भजन कर रहे हो तो भोजन भी करना पड़ेगा। पर जिंदगी एक है, पर जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अपने जीने के तरीके को, अपने जीने के स्वरूप को, अपने जीने के तरीके को आप किस तरह से जी रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। जो कपड़ा चूहा काटता है वो कपड़े का बंठा ढाल कर देता है, और जो कपड़ा दर्जी काटता है वो कपड़े का भी कल्याण कर देता है।
कपड़ा तो काटा ना, चाहे चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा। तो आप में से कितने लोग हैं जो चूहे के कटे हुए कपड़े डिजाइन वाले पहनते हैं? है कोई? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं है ना? तो कोई कहे कपड़ा ही तो काटा था, चूहे ने काटा चाहे दर्जी ने काटा, काटा तो सही ना। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर चूहे कपड़े को काटता है तो कपड़े को बिगाड़ देता है, कपड़े को खराब कर देता है, कपड़े को बेकार कर देता है। पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तब उस कपड़े की ऐसी ऐसी डिजाइन बना देता है कि लोग उसको तन पर धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं। काटा तो दोनों ने, चूहे ने भी कपड़ा काटा और दर्जी ने भी कपड़ा काटा है, पर चूहे के काटने में वो सुख का अनुभव नहीं है, मिठास नहीं है बाबू। चूहे के काटने में वो आनंद का अनुभव नहीं है, पर दर्जी के काटने में एक आनंद का अनुभव है, दर्जी के काटने में एक सुख का अनुभव है। अब जिंदगी एक ही है, कपड़ा एक ही है, पर उसको जीने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह कपड़ा एक ही है, पर उसको काटने का तरीका अलग अलग है। चूहा काटेगा कपड़े को बिगाड़ देगा और दर्जी काटेगा कपड़े को संवार देगा। शिव कथा कह रही है, एक जीने का तरीका तुम्हारे चौराहे पर, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, क्षेत्र में, कहीं पर भी जाकर खड़े हो जाओगे, कोई भी ज्ञान दे देगा आपको। फ्री में मिल जाता है। एक रावण को ज्ञान देने वाले मिले थे और एक भगवान राम जी को ज्ञान देने वाले मिले थे। रावण ने भरी सभा में सबसे कह दिया था कि राम जी के साथ युद्ध होगा, तो जितने लोग साथ में मिले थे उन्होंने कह दिया आप घबराओ मती, हम जाकर पूरी राम जी की सेना बंदरों की है, सबको उठा उठा कर खा जाएंगे। और राम जी ने भी ज्ञान लिया था, तो राम जी ने पूछा कि रावण से युद्ध करने जा रहे हैं, ज्ञान दीजिए क्या करना चाहिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने एक बात कहा कि बहुत विद्वान है रावण, बहुत ज्ञानवान है रावण, एक किसी को भेज दो उसको समझाने के लिए, अगर वो समझ जाता है तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। आप अब देखो, रावण के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने समझाया कि हम सारे बंदरों को उठा उठा कर खा जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। और राम जी के पास जो समझाने वाले थे उन्होंने एक ही बात कही कि किसी एक को समझाने के लिए भेज दो, किसी को दूत बनाकर भेज दो, किसी को समझाने के लिए भेज दो। रावण अगर समझ जाएगा तो अपने को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीता जी अपने पास आ जाएंगी और अपन वापिस अयोध्या के लिए चले जाएंगे। समझाने वाला कैसा है, तुम्हें बताने वाला कैसा है, तुम्हें ज्ञान देने वाला कैसा है। तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठ जाओ और ब्यूटी पार्लर वाली कह दे तुम्हारी चुटैया को इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो। अब और दूसरी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जब अपनी बेटी की शादी जब माँ करती है ना, एक लड़की की शादी जब उसकी माँ करती है तो जितना तो पार्लर वाली नहीं सजा पाती, उससे ज्यादा माँ अपनी बेटी का श्रृंगार कर देती है। वो माँ की करुणता है, वो माँ की वात्सल्यता है, वो माँ का प्रेम है। पार्लर से आने के बाद भी बेटी अपनी माँ के पास जाती है तो माँ पार्लर से आने के बाद भी बेटी को देख लेती है, तेरे में ये कमी है, और माँ तुरंत अपने गले का हार निकालकर बेटी को पहना देती है, अंदर से लाकर कोई सामान बेटी को लगा देती है, क्योंकि उसकी करुणता, उसका प्रेम, उसकी वात्सल्यता, उसका स्नेह जुड़ा हुआ है, उसका प्रेम जुड़ा हुआ है। ज्ञान देने वाले तो आपको जहां तहां सब जगह मिल जाएंगे। चौराहे पर खड़े होगे तो लोग ज्ञान देंगे, पान की दुकान पर खड़े होगे तो लोग ज्ञान देंगे, कपड़े की दुकान पर जाओगे तो लोग ज्ञान देंगे, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, मिलेंगे। पर रोड पर चलते चलते जो ज्ञान मिलता है
वो एक न एक दिन हमको डुबो देता है। और माता पिता, गुरु, घर के बड़े बुजुर्ग और कथा में बैठकर जो ज्ञान मिलता है वो हमारी जिंदगी को संवार देता है। ज्ञान में अंतर है, ज्ञान में अंतर है। रावण को जो ज्ञान मिला था वो सही नहीं मिल पाया, पर राम जी को जो ज्ञान मिला वो सही मिल पाया। ज्ञान में अंतर आ जाता। कितना सुंदर कहा, 1 घंटे की खुशी चाहते हो, कितने घंटे की? जम के बोलो जरा। 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो आराम से 1 झपकी ले लो। क्या ले लो? 1 झपकी ले लो, 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो अपने परिवार के साथ गाड़ी उठाओ और कहीं पिकनिक पर चले जाओ, कहीं गोट के लिए चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। समझ लेना जरा अच्छे से। 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी उठाओ और अपने मित्र, दोस्त, परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने, कहीं घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। कितने महीने की खुशी? जम के बोलो जरा। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा के रख लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जिस हालत में रह रहे हो उसी में खुश रहना सीख जाओ, जिंदगी की सारी खुशियां प्राप्त हो जाए। हम जिस हालत में रह रहे हैं उस हालत में हम खुश रहना चालू कर दें तो हमारी जिंदगी की सारी खुशियां हमारे पास हो जाएगी। फिर से ध्यान करना, 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो। 1 घंटे की झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कहीं घूमने निकल जाओ। 1 महीने की खुशी चाहते हो, केवल महीने भर की खुशी चाहते हो तो आज ही कर लो। तुम तो अब भी कर लो, कोई मना नहीं। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहते हो तो कहीं पैसे वाले को, बिरला को, कहीं अंबानी को, धनपति को देखो और उनके जैसा पैसा कमा लो तो 1 वर्ष की खुशी मिल जाएगी। पर जिंदगी भर की खुशी चाहते हो तो जैसे रह रहे हो, जिस हालात में रह रहे हो उस हालात में खुश रहना चालू कर दो। किसी को देख कर ना ईर्ष्या करना, ना नफरत करना, ना जलना, ना बहुत दौड़ने की आदत बनाना। अपन खुश हैं। जितनी फैक्ट्री चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, जितना व्यापार चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे को देखकर व्यापार खोल भी लोगे, दूसरे को देखकर काम चालू भी कर दोगे। थोड़े दिन अच्छा चलेगा फिर खड्डे में चले जाएगा। जो अपना व्यापार है एक तो उसको छोड़ा और दूसरे व्यापार में चलने की आदत डाली। अब दूसरे में चलने की आदत डाली तो इस पे ध्यान नहीं दे पाए, इस पे ध्यान नहीं दिया तो मालूम पड़ा उस पे भी नहीं जा पाए, इस पे भी नहीं जा पाए और जो नौकर चोकर थे वो सारे के सारे निकल गए। इसलिए अपनी खुशी चाहते हो जिंदगी भर की तो जो अलमस्ती का जीवन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अपना काम बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब दूर अपना काम है, सब अपना सम्मान करते हैं, मान करते हैं। किसी धनपति को देखकर अपने विचारों को वो मत बनाओ कि उसके पास इतना है तो मुझे ऐसा करना है, उसने 4 बंगले बना लिए मुझे बंगला बनाना है, उसने गाड़ी खरीद ली मुझे गाड़ी खरीदना। ना 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 ना, जैसी अपनी जिंदगी है उसको खुश होकर जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। हम दूसरे को खुश देखकर अपने आप में विचार करते हैं कि मेरे पास भी ये होना था। दोनों रोते हैं, गरीब भी रोता है कि भोजन
कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन कर लिया तो पचेगा कैसे। दोनों रो रहे हैं। गरीब भी रोता है कि भोजन कैसे प्राप्त होगा, खाऊंगा क्या, कैसे प्राप्त होगा, और अमीर भी रोता है कि भोजन अगर मैंने कर लिया, मान लो भोजन अगर मुझे प्राप्त हो भी गया तो मुझे इस भोजन को पचाना कैसे। हम अपनी जिंदगी को खुश होकर क्यों नहीं जी पाते, हम अपने जीवन को अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे, हम अपने जीवन को आनंद में क्यों नहीं जी पा रहे, हम अपने जीवन को खुश होकर क्यों नहीं जी पा रहे। भगवान विष्णु जी के पास में बैकुंठ था, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक था, भगवान इंद्र के पास में इंद्रलोक था, सब देवताओं के पास में सारे लोक विराजमान हैं। इंद्र जी के पास में इंद्रलोक है, भगवान विष्णु के पास में बैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, इंद्रलोक में बहुत सुख है, बैकुंठ लोक में बहुत सुख है। पार्वती जी ने महादेव जी से बार बार कहा, लक्ष्मी जी के यहाँ सोने का नगर है, सोने का बैकुंठ है, सोने का महल है, सोने के पर्णकोटे हैं, सोने के द्वार हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ पर अभी बहुत कुछ बना हुआ है, इंद्र के यहाँ पर राशि ठाठ बना हुआ है, गरुण जी के यहाँ, वरुण जी के यहाँ, कुबेर जी के यहाँ कितना सोना चांदी, कितना अंबारियां, कितना पीताम्बर, कितना अंबर, सब कुछ सुख है। पार्वती जी कहती हैं केवल एक 33 कोटि देवी देवता में केवल एक अपन अकेले हैं भोलेनाथ, जो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ना तो अपने पास में फ्रिज है, ना अपने पास में कूलर है, ना अपने पास में वॉशिंग मशीन है, ना अपने पास में घर है, ना अपने पास में रसोई घर है, ना अपने पास में कोई स्थान ऐसा है कि जहां अपन सोना चांदी रख दो, कोई स्थान ही नहीं। कैलाश और शमशान ये खुला मैदान है। आज तक तुमने कभी सुना कि शमशान में चोरी हो गई? अरे बोलो तो जम के, क्या चोर के ले जाएगा? कफन कि बांबू बांस कि मुर्दे की हड्डियां, क्या चोर कर ले जाएगा? कभी तुमने सुना कि कैलाश पर चोरी हो गई? भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही हैं कि देखिए थोड़ा बहुत अपने को भी बनाकर रखना चाहिए, थोड़ा बैकुंठ जैसा सुख अपने पास भी होना चाहिए, थोड़ी राजसी ठाट सत्ता ठाट अपने पास भी होना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा राजसी ठाट का, राजसी सत्ता का क्या करेंगे अपन, क्या करना? हमें राजसी ठाट नहीं चाहिए, हमें राजसी सत्ता नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा मेरे पास जब मेरा भक्त आता है, सारी दुनिया की ठोकर जब वो खा लेता है, दुनिया के लोग उसको धक्का दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको ताना दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको गाली दे देते हैं, दुनिया के लोग उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, जब हर तरह से वो जब पूर्ण तरह से एकदम कुछ नहीं रहता, जब कहीं से काम नहीं बनता, पार्वती से शिव जी कह रहे हैं तब पार्वती भक्त मेरे पास में आता है, मेरे पास में बैठता है, तब मैं उसको सब दे देता हूं जो वो दिल से मांगता है, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, सब दे देता हूं, मैं उसको खाली नहीं छोड़ता। पार्वती सारा सुख, सारा वैभव, सारी सत्ता, सब कुछ मैं उसको प्रदान कर देता हूं, सब कुछ दे देता हूं। इतना अभिमान में मत भूल जाना कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता हूं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। ये एक अभिमान के शब्द हैं, एक अहम के शब्द हैं, एक अहंकार के शब्द हैं। पार्वती
जब संसार का मानव मेरे पास आता है, शिव जी के पास मनुष्य कब पहुंचता है? जब सबको आजमा कर देख लेता है। जब सबको आजमा कर देख लिया, तब वो देवाधिदेव महादेव के पास गए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। सब जगह से जब धक्के पड़ जाएं, सब जगह से जब नकार दिया जाए, सब जगह से जब ठोकरें लगा दी जाए, सब जगह से जब बाहर फेंक दिया जाए, तब शिव की शरण में जाता है जीव, तब शंकर भगवान की शरण में पहुंचता है जी। आखिरी में कभी कभी देखना, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार कुटुंब रिश्तों में, आसपास के क्षेत्र में कभी आप देखिएगा, कभी अंदाजा लगाइएगा, कभी स्मरण करिएगा, कभी आपकी बुद्धि चित्त में आए तो आपने देखा होगा, घर में, परिवार में, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन है, बहुत कोई विशेष फंक्शन हो रहा रिश्तेदारों के यहाँ, कभी तुमने अंदाजा लगाना, अपने परिचितों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पहचान वालों के यहाँ, अपने आसपास में कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं मालूम पड़े अचार डल रहा है, कहीं बड़ी बन रही है, कहीं पापड़ बन रहे हैं, कहीं शादी की तैयारी हो रही है, कहीं शादी की सालगिरह की तैयारी हो रही है, कहीं फंक्शन की तैयारी हो रही है, कहीं किसी चीज की तैयारी हो रही है, और तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते 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 थोड़े दिन निकले और मालूम पड़े कोई ऐसी घात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्रम परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, कहीं आसपास में देखा हो कि उसके यहाँ एक तरफ तो दिवाली बनने वाली है, एक तरफ तो दशहरा बनने वाला है, एक तरफ तो आतिशबाजी होने वाली है, एक तरफ तो खुशियां आने वाली है, और दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीव के प्राण चले जाए। कभी कभी ऐसी घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। अब एक तरफ सुख का पलड़ा और एक तरफ दुख की घड़ी आ गई, दुख का पलड़ा। अब व्यक्ति टूट गया कि मैंने तो अच्छा करना चाहा था, इतना सारा सुख, घर में शादी की सालगिरह मनने वाली है, बच्चों का जन्मदिन मनने वाला है, जमीन ली है, फैक्ट्री ली है, जायदाद ली है, ये करा है, वो करा है, सारा सुख मेरे सामने खड़ा है, और मालूम पड़े दुख सम्मुख आ गया, किसी जीव के प्राण चले गए। ये सब करते करते अचानक तत्काल तुरंत कहीं अटैक आ गया, कहीं शुगर बढ़ गई, कहीं बीपी बढ़ गया, कहीं जा रहा था, कहीं आ रहा था, और प्राण चले जाए। अब मन में दुख होता है कि वो जीव अच्छा था, चले गया, पर कोई पूछे, देव ऋषि नारद जी तप करे, प्रहलाद जी ने तप करा, ध्रुव जी ने तप करा, मीराबाई ने तप करा, कर्माबाई ने तप करा, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जब तप कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद जब तप साधना कर रहे हैं, तो तप साधना करते 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 4 वर्ष की अवस्था थी प्रहलाद जी की,
4 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, 4 वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की, 4 वर्ष की अवस्था थी कर्माबाई की, और मीराबाई को भगवान का दर्शन 4 साल की आयु में हो गया था। प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया था। ध्रुव जी महाराज को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था। कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गया था। नारद जी को टेंशन ये हो गया कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और ये 4 साल की आयु में प्रहलाद को दर्शन हो गया, 4 साल की आयु में ध्रुव जी को दर्शन हो गया, इनको 4 साल की आयु में कैसे हो गया? पत्नी को लगता है पति के प्राण इतनी जल्दी कैसे चले गए? अच्छे थे, सब काम अच्छा हो रहा था। हमारे यहाँ तो शादी की सालगिरह थी, जन्मदिन था, फैक्ट्री थी, दुकान थी, जमीन थी, जायदाद थी, एकदम कैसे चले गए? पति को लगता है पत्नी के प्राण एकदम कैसे चले गए? उसका कारण शिव महापुराण बता रही है, उसका तत्व शिव महापुराण बता रही है कि प्रहलाद को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, मीराबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, कर्माबाई को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल गए, और नारद जी तप करते करते ना जाने कितनी जिंदगी नारद जी ने निकाल दी, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी को चिढ़ चूठी, नारद जी को क्रोध आया, और नारद जी ने जाकर तब अपने गुरुओं से पूछा कि मैंने भजन करा, तप करा, और प्रहलाद ने तप करा, तुम 4 साल के बच्चे को दर्शन दे दिए और मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए? तब भगवान भी कह दिए, नारद ये 4 साल का प्रहलाद का तप नहीं था, प्रहलाद जिंदगी भर से जो भगवान का भजन करते आ रहा था, उसके भजन की उम्र अब पूरी हो गई थी, इसलिए उसको 4 वर्ष की आयु में दर्शन दे दिया। तेरे भजन की उम्र पूरी नहीं हुई, इसलिए तुझे आज तक दर्शन नहीं मिल पाया। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता। तुम्हारी गाड़ी कितनी है, बंगला कितना है, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, सत्ता कितनी है, वैभव कितना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती है तब उसको जाना पड़ता ही है, चाहे दुनिया का सारा ठाट, सारा वैभव, तुम्हारी शादी की सालगिरह, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन, चाहे तुम्हारी फैक्ट्री, चाहे तुम्हारी जमीन, चाहे तुम्हारी जायदाद का कोई भी फंक्शन हो रहा हो, उसको तब जाना है जब उसकी उम्र पूरी हो जाए। इसीलिए शिव महापुराण कहती है, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारा संसार मतलब का है, सारा कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब मतलब के है। किसको अजमाओगे? इसीलिए केवल एक सार तत्व है कि कर ले हरि से प्यार, बस एक भगवान का भरोसा, एक भगवान का भजन, एक भगवान का स्मरण, एक भगवान का मंत्र जाप, एक कीर्तन, एक नाम जाप, ये सार। एक बच्ची ने यहीं की एक बेटी ने पत्र लिखा है वीरगंज की, मैं यहीं वीरगंज की बेटी हूं, मेरा नाम रीता झा है। कहीं बेटी है रीता शाह है कि झा, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम रीता शाह कि झा, आपने लिखा बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं वीरगंज की बेटी हूं रीता शाह। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, हमारा पूरा परिवार शिव महापुराण की कथा टीवी के माध्यम से देखता था। हम बाबा से रोज प्रार्थना करते थे कि हमारे वीरगंज के आसपास में कहीं एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं खेतान परिवार को
और उनके घर की सब माताओं को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने वीरगंज में कथा कराकर हम सबका भाग्य खोल दिया। ये वीरगंज की बेटी, बहुत बहुत साधुवाद है बेटा आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक तत्व आपके भीतर कि कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका तो मिला है, कहीं हमें भगवान की अविरल भक्ति पाने का मौका तो मिला है, प्राप्त तो हुआ है। आएगा समय, देखो जाना सबको है पर भगवत स्मरण कर कर जाना। भगवत भगवत मंत्र जाप करते हुए, भगवत नाम जाप करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए, भगवान के एक अनुपम श्रृंगार का दर्शन करते हुए, भगवान के अनुपम मंत्र का स्मरण करते हुए चले जाओ। अपनी जिंदगी को संवारना। एक दिन की खुशी चाहते हो तो बोलो जम के जल्दी से, 1 घंटे की जम के बोलो जरा, झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहते हो तो गाड़ी लेकर परिवार को लेकर घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहते हो तो जम के जरा शादी कर लो। 1 साल की खुशी चाहते हो तो बहुत सारी दौलत अपने पास में इकट्ठी कर लो। पर जिंदगी भर की अगर खुशी चाहते हो तो जिस हाल में रह रहे हो उसी हाल में अच्छे से रहना चालू कर दो। ये जिंदगी भर की खुशी है। कब किसका समय आखिरी हो जाए, कब किसको जाना पड़ जाए, रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है कि खुश होकर अपनी जिंदगी को निकालो। रो रो कर जिंदगी निकालने से अच्छा है खुश होकर अपनी जिंदगी निकालो। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण छूट जाए, किसको मालूम है। वो एक लाइन हमारे इधर भारत में फिल्म के एक लाइन है कि सारी की सारी तैयारी रह जाएगी। सब कुछ पड़ा रह जाता है, सब कुछ धरा रह जाता है, लॉकर में पैसा पड़ा रह जाता है, तिजोरी में रकम पड़ी रह जाती है, एक से बढ़कर एक साड़ियां सब धरी की धरी रह जाती है। फैक्ट्री, दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, सारा सुख पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब अंतिम पल आता है किसी को नहीं मालूम पड़ता, वो आएगा और व्यक्ति को जाना पड़ जाएगा। इसलिए रोज ऐसे जीना कि कल जैसा आज नहीं और आज जैसा कल नहीं। प्रतिदिन रोज ऐसे एंजॉय के साथ जीना कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। खुश होकर अपनी जिंदगी को रोज जियो, प्रतिदिन जियो। पूरी जिंदगी टेंशन कर 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 चली जाए और अंत हमारा यूं ही चला जाए तो कोई मतलब नहीं हमारा। जिंदगी एक ही है पर जीने का तरीका अलग अलग है। चूहा भी कपड़ा काटता है और दर्जी भी कपड़ा काटता है, पर चूहा कपड़े को बिगाड़ देता है और दर्जी कपड़े को संवार देता है। ज्ञान देने वाला, समझाने वाले, परिवार वाले अच्छे, तुम्हें चतुर कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा। रावण को भी मिला। रावण को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने रावण की जिंदगी बिगाड़ दी, और राम जी को जो ज्ञान देने वाले मिले थे उन्होंने राम जी की जिंदगी को संवार दिया। अच्छी जगह बैठकर ज्ञान प्राप्त करोगे तो अच्छे पथ की ओर बढ़ते चले जाओ। कुछ अच्छा प्राप्त करिए। माता सती जिनका विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो गया, अब माता सती को बाबा भोलेनाथ जी अच्छा ज्ञान दिलाने के लिए कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए, अगस्त बाबा के यहां लेकर गए। रामचरितमानस में आता है
कि भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को कुंभज बाबा के यहाँ शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती को लेकर जा रहे हैं कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। और सुन लो नेपाल देशवासियों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और जितने वीरगंज की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो जो खेतान परिवार द्वारा चल रही है, ध्यान लगाकर सुनना। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि, चित्त में उतरने की बात अगर कहीं मिल रही हो तो वहां पहले दौड़कर जाकर उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। कहीं मिल रहा हो तो चलेगा। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है, इन आंखों की भी आदत बड़ी बुरी है। कुछ अच्छा टंगा होता है ना तो मैं ये आंख कभी नहीं जाएगी, और जहां गंदा टंगा होगा ना मैं ये आंख तुरंत चली। ये आंखों की भी आदत देखा, ये मन की आदत भी बहुत बुरी है। किसी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा ना, खूब अच्छा करा, तुम्हें खाना भी अच्छा खिलाया, रुकाया भी अच्छा, सब कुछ काम अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा, और किसी ने जरा सा कुछ तुमको बस बोल दिया, उतने में तुम्हारा जो अच्छा करा हुआ है ना सब गायब हो जाएगा। बस वो बुरा करा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, बस ऐसा बोला, वो इतना सा रह जाए। ये मन की आदत भी बुरी है, ये चित्त की आदत भी बुरी है, ये वृत्ति की आदत भी बुरी है। अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए, और जिस समय आपने अच्छा ढूंढने का प्रयास कर लिया, जिस समय आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा समा गया, जिस समय आपकी बुद्धि में अच्छा समा गया, आपको अच्छा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पर अच्छा देखोगे तभी तो ना। एक हाथी और 6 अंधे, आंखों के 6 लोग अंधे थे। गांव में हाथी आ गया, 6 ही अंधों ने विचार करा आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, क्योंकि अपन आंखों से जम के बोलो अंधे, हाथी नहीं देखा अपन ने आज तक। अब क्या करा जाए? तो 6 ही ने विचार करा कि भले अपन ने आंख के अंधे हैं, अपन ने हाथी नहीं देखा तो क्या हुआ, आज तक अपन ने हाथी नहीं देखा, पर हाथी को छू तो सकते हैं ना।